नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, ट्रंप की जिद इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ट्रंप की जिद की वजह से आज अमेरिका एक बहुत बड़ी मुसीबत में जाने वाला है। अमेरिका में हो सकता है आर्थिक मंदी भी आ जाए और अमेरिका ने अभी तक का इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन देख लिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में इस वक्त सबसे बड़ा शटडाउन लग चुका है। वहीं अमेरिकी जो सरकार है उसमें 36वां दिन जो चल रहा है, उस 36वें दिन का रिकॉर्ड आज टूट गया है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका में 35 दिन का शटडाउन लगा था और आज अमेरिका में 36वां दिन चल रहा है। मतलब आज ये रिकॉर्ड टूट गया है। आप इस न्यूज़ में देखिए, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन सेट टू बिकम लॉन्गेस्ट इन हिस्ट्री एज सीनेट ब्लॉक्स फंडिंग बिल फॉर फोर्थ टाइम। अमेरिका में जो फंडिंग का बिल है वो 14वीं बार फेल हो गया है, मतलब पास नहीं हो पाया ये बिल। मतलब अमेरिका ने अब एक और इतिहास रच दिया है। अगर कहें तो ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की जो जिद है, आज उस जिद ने अमेरिका को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए, और आज ये कहावत अमेरिका पर पूर्णतः फिट बैठ रही है। अमेरिका यूं पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए जाना जाता है, लेकिन आज अमेरिका में खुद को ही, खुद के घर में लोगों को, जो असहाय लोग हैं, उनको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। दोस्तों, ये सब कुछ अगर हुआ है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ही हुआ है। मतलब पहली बार भी जो शटडाउन हुआ था वो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ही हुआ था, और जो डबल से हुआ है अगेन, ये भी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ही हुआ है। और हुआ क्या है कि जो यहाँ की सीनेट है उसमें से जो बिल है, बजट है इनका, वो बजट सीनेट से पास नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, ये सब हो रहा है क्योंकि ट्रंप हेल्थ केयर का जो प्रोग्राम है उसकी सब्सिडी बढ़ाने को तैयार नहीं है। बस इसी वजह से ऊपरी सदन है इनका सीनेट, जैसे अपना राज्यसभा है, ऐसे ही इनका ऊपरी सदन सीनेट है, जिसमें ये जो बिल है फंडिंग बिल, ये 14वीं बार पास नहीं हो पाया। मतलब ये 14 बार फेल मार चुका है ये फंडिंग का बिल इनका। दोस्तों, इस शटडाउन से इनकी जो अर्थव्यवस्था है इसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। एक सीबीओ नाम की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 11 अरब डॉलर, मतलब 11 बिलियन डॉलर का इनको अब तक नुकसान हो चुका है। वहीं अगर शटडाउन जल्दी ख़त्म नहीं हुआ तो इनकी जो जीडीपी है वो जीडीपी लगभग 1 से 2% तक नीचे गिर सकती है। आप सोचिए किस लेवल पर अमेरिका में इस समय क्राइसिस चल रहा है। वहीं दोस्तों, इन्होंने लगभग 6.7 लाख सरकारी कर्मचारियों को निकाल दिया है, उनको छुट्टी दे दी है, जबकि 7.3 लाख जो कर्मचारी है वो बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। आप सोचिए, अमेरिका में बिना सैलरी के इस वक्त पे काम हो रहा है, और ये सब कुछ ट्रंप के टाइम पे हो रहा है। क्योंकि पिछली बार भी जब हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ही हुआ था, और इस बार भी हो रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ही हो रहा है। मतलब ट्रंप जिद्दी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। क्योंकि आप देखिए, पिछली बार 2018 में 35 दिन का शटडाउन लगा था, ये भी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ही लगा था, और अब ये जो शटडाउन लगा है ये भी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर लगा है, और आज इसका 36वां दिन चल रहा है। मतलब ये रिकॉर्ड तो टूट चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या है कि जो हेल्थ केयर है उस हेल्थ केयर पर सब्सिडी बढ़ाने के लिए बात चल रही है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस पर सब्सिडी बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, और इस पर सब्सिडी नहीं बढ़ाने की वजह से जो इनका सीनेट है वो हर बार 5 वोटों से ये अपने सीनेट में जो फंडिंग बिल है वो पास करवाने में असमर्थ हो जा रहे हैं। मतलब 5 वोट की वजह से इनका जो फंडिंग का बिल है वो हर बार लटक जा रहा है, ये पास नहीं करवा पा रहे हैं। दोस्तों, इस वजह से क्या है, इस वजह से हर दिन 3300 करोड़ की सैलरी का नुकसान हो रहा है। वहीं जबरदस्ती छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारी की करीब 400 मिलियन डॉलर की प्रतिदिन सैलरी का नुकसान हो रहा है उनकी। दोस्तों, क्या है कि अमेरिका में एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है स्नैप प्रोग्राम। इस स्नैप प्रोग्राम के तहत ये क्या करते हैं कि वहाँ के जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको खाना खिलाते हैं मुफ्त में। तो ये जो खाना खिलाते हैं, इस खाने के लिए जो पैसा आता है वो पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट देती है, और वो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो इस बार पैसा नहीं दे पा रही है, क्योंकि अमेरिका में जो फंडिंग बिल है वो पास हो नहीं पा रहा है। अब ये जो फंडिंग बिल पास नहीं हो पा रहा है, इस वजह से क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ की लगभग 4.2 मिलियन जो लोग हैं
वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, उनको ठीक से खाना मिल नहीं पा रहा है, जिस वजह से अमेरिकन सरकार की जो वैल्यू है वो काफ़ी हद तक कम होने लगी। और साथियों हुआ क्या था कि अभी 130 मिलियन डॉलर का अमेरिकन गवर्नमेंट में डोनेशन आया था। तो उस डोनेशन से अमेरिका सरकार ने क्या किया, जो मिलिट्री वाले उनके सोल्जर्स हैं उनको उन्होंने इससे पेमेंट कर दिया। तो जिस वजह से क्या हुआ कि अमेरिका की हर तरफ जो विदेश है, देश है, उसमें अमेरिकन सरकार और ये डोनाल्ड ट्रंप सरकार की काफ़ी खिल्लियाँ उड़ने लगी कि आप किसी ने जो डोनेशन दिया है, आप उन पैसों को किसी और को काम में कैसे ले सकते हो, आप आपकी गवर्नमेंट के लिए काम में कैसे ले सकते हो। तो इस वजह से उसका काफ़ी मजाक उड़ाया गया था। तो दोस्तों इस वजह से क्या है कि जो अमेरिका है उसमें 36 दिन के शटडाउन से क्या क्या नुकसान हुआ है, आइए उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। दोस्तों कर्मचारियों पर अगर देखा जाए तो लगभग 7.5 लाख कर्मचारी बिना सैलरी के छुट्टी पर हैं। सेना, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे जरूरी कर्मचारियों को भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। वहीं हवाई यात्रा और फूड प्रोग्राम में उड़ानें देरी से चल रही है और लोअर इनकम वाले परिवारों को फूड सहायता न मिलने का खतरा बढ़ रहा है। ये फूड सहायता में दोस्तों अभी मैंने आपको बताया जो है स्नैप प्रोग्राम के तहत इनको खाना मिलता है। वहीं इनका जो फूड प्रोग्राम है उस वजह से लगभग 4.2 करोड़ अमेरिकियों की फूड स्टेप जो कि ये स्नैप सहायता है उस पर फ़र्क पड़ा है और ये उनके पास जो ज़रूरी फंड है वो नहीं आ रहा है, जिस वजह से उनकी ये प्रोग्राम रुक सा गया है। वहीं अगर देखा जाए जो एंटीम हथियार एजेंसी है उसने क्या किया है, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी ने लगभग 1400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा है। एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इससे परमाणु हथियारों की जो सुरक्षा है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर आपको दिखाएं तो पहली बार अमेरिका में जो शटडाउन है वो 1995 में लगा था, जो कि 5 दिन के लिए लगा था। फिर दिसंबर में लगा था उसी साल 1995 में, जो कि 21 दिन का लगा था। फिर 2013 में 16 दिन का लगा था और 2018 में 3 दिन का लगा था। फिर 2018 में 1 दिन का लगा था और 2018 में जो कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ही अभी तक का 35वां दिन का सबसे हाईएस्ट लगा था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है जो कि अब 36वां दिन हो चुका है। वहीं इससे अमेरिकी सरकार पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सरकार पर 2001 के टाइम में लगभग 479 लाख करोड़ का कर्ज था। वहीं 2008 में 826 लाख करोड़ का हो गया, 2017 में 1670 लाख करोड़ का हो गया, ऐसे ही 2024 में 3000 करोड़ से ऊपर इनका कर्जा पहुंच गया है। तो दोस्तों अगर अमेरिका में शटडाउन खत्म नहीं होता है तो अमेरिका की स्थिति और बिगड़ सकती है। अब आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि अमेरिका इससे कैसे निपटता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।